क्या बात है शर्मा जी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे शर्माइन, ये जो तुमने बेस्ट शेफ का खिताब जीता ना सोसाइटी के, उसे देख के ना मेरा सीना खुशी से चौड़ा हुआ जा रहा है। अरे इसका क्रेडिट भी तो आपको ही जाता है शर्मा जी। वो कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। तो आप मेरे हीरो हो। देखिए, अगर आप 2 रात तक जगकर मुझे हलवा बनाना नहीं सिखाते ना, तो मैं ये ट्रॉफी कभी नहीं जीत पाती। अरे शर्माइन, क्या बात कर रही हो यार। ये जो सोसाइटी में तुम्हारी वाह हो रही थी ना, उसके लिए तो मैं 2 रात क्या, महीने भर जग सकता हूँ भाई। और वो जो सोसाइटी में लोग कह रहे थे ना कि मिसेस शर्मा के हस्बैंड, मिसेस शर्मा के हस्बैंड, चैंपियन मिसेस शर्मा के हस्बैंड, उसे सुनकर तो ना मेरी खुशी 7वें आसमान पर थी यार। चलिए इस बात पर एक सेल्फी हो जाए। सुनो, सेल्फी में खिंचवा लूंगा, लेकिन एक बात अभी भी क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, किचन में अभी भी तुम्हारी नो एंट्री है। किचन पे मेरा ही राज चलेगा। दे दिया आपको, कौन चाहता है। आ जाइए सेल्फी ले लेते हैं। इसके साथ है? हाँ, ऑफ कोर्स। मेहमान मेहमान आ गए। चलिए। मेरा नाम सतीश शर्मा है, मेरी अर्धांगिनी मिसेस सुरीली शर्मा। केम छो मजामा? तो हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, आप लोग भी प्लीज अपना छोटा छोटा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताइए। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम विनील गाला है। मैं विलेपार्ले मुंबई में रहता हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। हाय, मेरा नाम जिग्ना गाला है। मैं व्यवसाय से डॉक्टर हूँ। मेरी वाइफ की एक बहुत ही अच्छी आदत है, मेरी फैमिली और मेरा बहुत ही केयर करती है, बहुत ही केयरिंग है। नमस्ते, मेरा नाम राजेश मेहता है। मुंबई से मैं रहने वाला हूँ और प्रोफेशन से मैं बिजनेसमैन हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हर्षा मेहता है। मैं भी मुंबई से ही बिलोंग करती हूँ और मैं डिज़ाइनर मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। इनकी अच्छी आदत है कि ये मुझे बहुत घुमाते हैं, बहुत आउटिंग्स करवाते हैं, और इनकी बुरी आदत है ये रिएक्शन नहीं देते, बहुत ब्लैंक फेस रखते हैं हर बार। अच्छा, आपकी शादी कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? आपको क्या लगता है? लव मैरिज लग रही है हमें तो। अरेंज। अरेंज कैसे हुआ सब कुछ? 1 डे शॉट है हम लोग का। ये शॉट बता मैंने तो दीजिए, बहुत किसने देखी मारा, कैसे मारा? मैंने बहुत देखी थी। लड़कियां। हाँ, लड़कियां। फिर फाइनली ये जब ही आए घर पे, मैंने तभी ध्यान से नहीं देखा था। फिर इनका फोटोग्राफ एक मैंने रखा हमारे पास। फिर ये लोग सब जाने के बाद में रात भर वो फोटो देखा, बोला ये तो लॉटरी लग गई है। फिर हाँ बोल दी। ओके। आपकी भाभी जी, आपकी लॉटरी कैसी थी, कैसे लगी? नहीं, मेरी ऐसे नहीं थी। मेरा क्या हुआ था, सुबह सुबह 8 बजे कॉल आया, मेरे सास ससुर मुझे देखने आ रहे हैं ऐसे, और फटाफट 1 घंटे में आ भी गए वो लोग तो, और 1 घंटे में इंटरव्यू और ऐसे हो गया। उन्होंने सवाल जवाब कर लिए और अभी वो लोग घर पहुंचे नहीं रहेंगे और कॉल आया कि शाम को आप सबको आना है। हाँ। शाम को हम लोग गए और मैंने इतना ये इंसिडेंट हुआ कि इतने सारे लड़के आ रहे थे कि पता नहीं चल रहा था लड़का कौन है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था लड़का कौन है। फिर एट लास्ट समझ में आया, ये आए बहुत देर के बाद आए, आंखें ऐसे ही देख रहे हैं, सामने देख ही नहीं रहे, ऊपर ही देख रहे। मैं ये लड़के से करूंगी नहीं, घमंडी लग रहा है। मैं ये लड़के से करूंगी नहीं। फिर हम लोग रेस्टोरेंट में गए और हम लोग बैठे, थोड़ी देर बातें की। इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया। फिर इन्होंने बताया कि मेरे बायोडाटा में लिखा हुआ है कि मैं बीकॉम पास हूँ, बट जेन्युइनली मैं कुछ बात छुपाना नहीं चाहता हूँ, मैं बीकॉम फेल हूँ। मुझे वो बात टच कर गई कि ये अभी से इतना अगर सच बोल रहे हैं तो पूरी लाइफ मेरी बहुत स्मूथ होगी। फिर हम लोगों की बस ये मीटिंग हो गई, मेरा माइंड सेट हो गया और तुरंत जोर से बारिश गिरी। बोला भगवान भी हाँ बोल रहा। ये जहाँ जाती है बारिश लेके जाती है। हाँ, सब जगह बारिश। सितंबर सब रखा हुआ ना, तरपाल वगैरह। शादी फरवरी में थी, फरवरी में बारिश हुई। तो जहाँ अकाल होगा वहाँ आपको भेजेंगे। प्लीज कांटेक्ट मिसेस तो मेहता। मेरे ससुर बोले हर्षा की जगह वर्षा नाम डाल देंगे। अच्छा, तो फिर आपकी तुरंत फिर एंगेजमेंट हो गई? दूसरे ही दिन। दूसरे दिन? हाँ, नो फेशियल ब्लीच का टाइम। मैंने कहा ना लॉटरी लग गई, जल्दी ले। तीसरे दिन शादी हो गई? नहीं, 5 इतने भी पास नहीं है। ओके, बीच में 5 महीने का। सितंबर में एंगेजमेंट और फरवरी में शादी। अच्छा, ओके। तो इस दौरान क्या क्या बातें हुई, कैसा हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग किस्से हैं? है बहुत मिलना सारे। जुलना होता बातें सब मैंने ही की है, ये सो जाते थे।
फोन करो, फोन पे रात को पता चले हेलो हेलो मैं करती रहूं और ये सो गए। हाफ एन आवर तक बात कर सकते थे, उसके बाद उसके ऊपर अपनी कैपेसिटी नहीं है। तो बोल सकते थे ना मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। सो जाते थे लिटरली। अभी मैं क्या करूं, दूसरे नंबर से, दूसरा नंबर भी नहीं था तब कि मैं कॉल करके बोलूं ये सो गया है, फोन रखो। अच्छा, लैंडलाइन पे बात होती थी? लैंडलाइन पे तो बात आपकी होती थी। लाइन भी एंगेज इनकी वजह से? हाँ। जब तक ये नहीं रखेंगे कट नहीं होगा ना कॉल। आप बताइए, आपकी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज है? अरेंज मैरिज हो अरेंज है, हाँ। कैसी हुई? मेरे घर पे आए थे और हमारे रिलेशन में लगते हैं, तो उनके ध्यान में तो मैं थी। लॉन्ग डिस्टेंस कजिन। कजिन हूँ मैं, मेरी जेठानी की, तो उन्होंने ही सब इंट्रोड्यूस करवाया था ऐसे बीच में। और एक रूम में हम लोग बात कर रहे थे, बाहर मेरे ब्रदर, मेरे फादर मदर और इनके ब्रदर फादर मदर अराउंड इन दैट रूम। वो रूम में हम लोग 1-1.5 घंटा कंटिन्यूअस बात कर रहे थे। किस तरह की गप्पे मार रहे थे आप? जैसे पर्सनल क्वेश्चंस है, क्या लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, क्या फ्यूचर में करना है, वो सब इनके सवाल थे। वो तो खुद के बारे में ही बताते रहे और मुझे भी इनका ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि मैं इंजीनियर हूँ बट अभी मेरा कुछ फ्यूचर इतना वो नहीं है, आई एम जस्ट अपकमिंग। तो मुझे भी ये बहुत टच कर गई कि कोई हमेशा सब लोग अपनी तारीफ ही करते हैं और मैं ज्यादा माइंड रीड कर लेती हूँ बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। ओके। तो और वो पॉइंट अभी भी सही है कि वो दिल के जो है वही साफ है, जो अंदर है वही बाहर है। अच्छा, हमारे जो दोनों भाई साहब है बहुत दिल के, हाँ, ईमानदार और सच्चे हैं। इन्होंने बता दिया बाबा मैं शायद फेल हो सकता हूँ, मैं बीकॉम नहीं, इन्होंने बता दिया मैं पता नहीं इंजीनियर होऊंगा या नहीं, पता नहीं। सो वेरी नाइस। यू नो, किसी भी रिश्ते की शुरुआत करने से पहले ये बहुत जरूरी होता है। झूठ से कोई भी रिश्ता शुरू नहीं हो सकता। जब पक्की हुई शादी और शादी के बीच, उस अरसे के बीच में कुछ इंटरेस्टिंग किस्से हुए? अभी हमारी एंगेजमेंट हुई तो हार्डली 2 दिन हुए थे, तो हम लोग घूमने गए। हमारे घर के पास में आयरोली ब्रिज है, एक प्लेस है जी। तो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि अभी हो तो गई है, थोड़े किस कर लेते हैं। तो अभी जस्ट करने ही जा रहे थे तो वहाँ से एक हवलदार पास हुआ। तो हम लोग को पूछा कि क्या कर रहे हो? बस बैठे हैं। तो कि नहीं तुम कर रहे थे, वो क्या कर रहे हो? मतलब किस कर रहा था मैं। तो आपके पास लाइसेंस है? मैं बोला हाँ मेरे पास लाइसेंस है। मैंने बोला ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया है उनको। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, ऑफिशियली आपकी हो गई है। तो मैंने कहा कि अभी प्रूफ तो नहीं है लेकिन आपको फोन लगा के, इन लॉज को फोन लगा के पूछ सकता हूँ। फिर कि ठीक है इधर नहीं होता है ये सब, अब जाओ यहाँ से। तभी तो इतना सवाल नहीं कर सकते क्योंकि भाई हवलदार आया, चलो निकल जाओ। लेकिन अच्छा, आपका भी बढ़िया था। लाइसेंस है, देख लो। हनीमून के लिए कहाँ गए थे आप? हम लोग हनीमून के लिए जाने वाले थे मनाली, लेकिन वहाँ पे कुछ वो टाइम पे प्लेग का एक बीमारी थी। अच्छा। जो सूरत में आई थी, तो उसका इशू था वहाँ पे। तो हम लोग को अनफॉर्चुनेटली दिल्ली उतर के फिर नैनीताल मसूरी तरफ जाना पड़ा। तो पहले हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश गए, गंगा स्नान किया जी, प्रणाम किया। उसके बाद में हनीमून के मूड में आए तो नैनीताल मसूरी गए। अच्छा, तो वहाँ पे भी बहुत जोरों की बारिश हुई। 2 दिन रूम में तो आप वर्षा गई जहाँ, वहाँ होगी वर्षा। आप हनीमून के लिए कहाँ गई थी? हम लोग कुल्लू मनाली गए थे। जो इन्होंने स्किप किया वो हमने पकड़ लिया। सब हमारी एज के थे और काफी 2-3 कपल्स पार्लर के ही निकले, अभी भी हम लोग मिलते हैं। उनका फायदा हुआ होगा, फोटो खींचने में मदद करी होगी। आप हमारी वो तो सब एक दूसरे के करते ही थे। कोई किस्सा है इंटरेस्टिंग, फनी किस्सा? Yes. हम लोग ने मनाली में बहुत फेमस है राफ्टिंग, जी। एप्पल वैली में। तो उन्होंने बोला कि कोई और एक रोइंग करने को आएंगे, तो ये तो हमेशा रेडी रहते मेरा हैं। एथलेटिक ये था, तो उन्होंने बोला तुम आगे बैठ जाओ विदाउट होल्डिंग। देयर इज एक लाइफ लाइन होता है, वो लाइफ लाइन नहीं पकड़नी, वो एक ये देते हैं रोइंग। तो आगे वाले लोग को दे हैव टू पुश इट जोर से, तो ही वो रो होता है। तो मैं आगे बैठ गया, इनको बाजू में बिठाया, ये पकड़ के बैठी थी। मैंने सिर्फ इनको ही पकड़ा था, मुझे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं था कि क्या होने वाला है। और फर्स्ट रैपिड आया और हम लोग दोनों पानी में। पहला रैपिड जो आया ना, मेरा तो दोनों हाथ अंदर था, तो मैं जैसे गिरा, मैंने इसको भी ऐसे करके गिरा दिया। शी ऑल्सो वेंट डाउन। तो वो मैं जैसे गया, मैं अंदर चला गया। बट वो जो रोइंग के सेंटर में बैठे, जो मेन कंट्रोलर रहते, वो ऐसे हट्टे कट्टे थे, उन्होंने इसको एक हाथ से पकड़ के
उतना तक मैंने Luckily देखा मेरा कि एक ठीक है, ये हाथ में सेफ flying चली गई है था। बोट में और मुझे स्विमिंग आता है तो मैं बोला ठीक है और proper हमें देखकर बाकी सब कपल उतर गए दो एक और तो हम नहीं लोग जाना है। दोनों बोट में ही आए। डर गए इतने कि ये रैपिड में ये गिर गए, हम लोग गिर जाएंगे, उनको स्विमिंग नहीं आता है, गिर गए। उसको रात को बुखार आ गया एक कपल की, एक उसकी मिसेस को। डर से हाँ, डर से। दूसरे और couple को, उस हमें दिन कुछ हमारी नहीं। हमारी डांस पार्टी थी उस दिन, तो डांस पार्टी में भी नहीं आए। और हम लोग ने तो डांस भी जम के लिया, प्राइज भी लिया और हम लोग तो भूल भी गए क्या हुआ था। क्या बात है। अरे वो आपने तो होता प्राइस, रहता है। भाभी जी प्राइस से मेरे को बात याद आ गई। आज मेरी शर्माएं ना हमारी सोसाइटी की बेस्ट शेफ का इन्होंने प्राइज जीता है। कांग्रेचुलेशन। हलवा बनाया था, मैं आपके लिए हलवा लेकर आ रहा हूँ। वेरी टेस्टी। रियल रियल ऐसे ही नहीं, चैंपियन बनी है भाई। नहीं, लेकिन इन्होंने सिखाया है, आपने इनको सिखाया share बहुत करना हमें आना पड़ेगा आपने सीखने। सिखाया बहुत सिखाया बहुत अच्छा। पूरा मावा, Actually- ओरिजिनल मावा है। शेफ मैं हूँ बढ़िया। और अच्छा, शादी होने के बाद एक नई नई चीजें पता चलती है, तो ऐसी कौन सी शादी होने के बाद आपको नई चीजें पता चली इनके बारे में या आपको इनके बारे में? ये बहुत डाउन टू अर्थ है, फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जब मैं शादी करके गई तो ये अपने मम्मी पापा के साथ भाई भाभी को भी सुबह रोज पैर छूते थे, अच्छा। तो उनके साथ, और पूरे फैमिली के ये फेवरेट थे। तो सब मुझे बोल रहे थे कि ऐसे ये तो एकदम शाह है और एकदम, हम लोग में बोलते हैं ना, डायो छोकरो छे। डायो छोकरो छे। तो मेरा ये होता था कि मैं बहुत मस्ती में चली गई कि ये बहुत शांत और निडर, बट इनको डांस नहीं आता है, ये नहीं, और मुझे बहुत सब वो चीज़ों का शौक था। बट सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि इनको घूमने का बहुत शौक है। मैं ना भी बोलूँ तो भी ये लेके जाते सब जगह। अच्छा, ओके। और आपने क्या डिस्कवर किया भाभी जी के बारे में शादी के बाद? मैंने ये डिस्कवर किया कि मैंने जो डिसीजन लिया, सबसे पहले फोटो देखे वो तो बहुत ही अच्छा था। लॉटरी लगी। लॉटरी लग गई और उसकी स्माइल जो है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, वो सब बाद में आस्ते आस्ते मालूम चला। वो ज्यादा इम्प्रूव करना पड़ा, नहीं तो सो जाते थे। अच्छा, आप बताइए, शादी के बाद आपने कौन सी चीजें थी जो एक दूसरों की डिस्कवर की? इनका एक क्वालिटी है टाइम मैनेजमेंट, बहुत ही बढ़िया टाइम मैनेजमेंट है। हमारा जॉइंट फैमिली था, मतलब मैं ऑफिस जाता हूँ, फादर मदर है, उसका खुद का क्लिनिक होता है, उसके बाद शादी के बाद बच्चे, ये सब। तो इन लास्ट 20 ईयर्स एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि बिना टिफ़िन के मुझे ऑफिस जाना पड़ा हो बिकॉज उसका लेट हो गया है। अनलेस मैं बोलता हूँ कि नहीं कल मुझे खाना नहीं है या मेरा दूसरा है पार्टी है ऑफिस की या मुझे दूसरे की तरह जाना, बट अदरवाइज उसका टाइमिंग इतना परफेक्ट है, प्लानिंग आगे के दिन से सब कुछ करके, कि वो मिल ही जाता है सबको जो चाहिए वो। तो वो टाइम मैनेजमेंट एक है और बहुत ही लाइवली है, कभी भी हंसते रहती है, तो ये एक चीज़ है। और दूसरा है कि मैं थोड़ा रिजर्व, मैं चुप बैठने वाला। इनका पास से एक चीज़ सीखना है कि सपोज अनबन हो गई, झगड़ा हो गया, आफ्टर 10 मिनट्स शी इज नॉर्मल। और मैं कैसे थोड़ा भी बोल दिया दिन भर ऐसे पूरा अकड़ा हुआ है, 2 दिन तक मुंह अकड़ा हुआ है। बट दैट आई हैव लर्न कि मैं ये सीखना चाहिए कि भाई झगड़ा होते रहता है। इतना बड़ा फैमिली है, वैसे तो सरवाइव ही नहीं कर सकते हम। तो Forget अगर the- खुश रहना है तो भूल जाओ, वरना फिर वो अंदर ही अंदर आप ही बीमार हो जाओगे। जी भाभी जी, आपने क्या डिस्कवर किया था ये बताइए ना। मुझे तो बहुत ही अच्छा, मैंने, क्योंकि एक लड़की के लिए या एक औरत के लिए अगर शादी के बाद कुछ डॉक्टर में तो क्या रहता है, कभी भी आप लेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और इतना पढ़े लिखे हैं तो घर पे तो बैठने वाले नहीं हैं, तो उनका अगर सपोर्ट नहीं होता था तो मैं आज नहीं कर सकती कुछ भी। स्पेशली कभी ये प्रॉब्लम आते हैं जब बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं आते हैं तब तक हर डॉक्टर कर सकती है अपना, लेकिन बच्चे होने के बाद जो बच्चों को खिलाने का, जब मैं नहीं रहेगी तो उनको भी ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि मम्मी या कोई एक पेरेंट मिसिंग है। वो दोनों का प्यार देते थे और मुझे तभी पता चला कि ये बहुत ही परफेक्ट है मेरे लिए। बच्चे स्पेशली बच्चे जब भी बीमार रहेंगे, मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट 5 इयर्स, तो जितनी भी बार बीमार रहेगा मैं लीव लेके घर पे बैठता हूँ। क्या बात है। भाभी अदरवाइज जी शी हैज अ प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। और मतलब वो शायद क्योंकि खुद का क्लिनिक है हाँ, उनका। खुद का क्लिनिक है और मदर का नेचर है तो थोड़ा मैं upset कभी है। वो एंशियस खुद हो भी जाती डॉक्टर है, हूँ, बट तो खुद के बच्चों को बच्चे को ट्रीट नहीं करती है क्योंकि वो प्रेजुडाइज हो जाते हैं हम लोग।
तो वो मैं बहुत ही लीव हैंडल करते लेके थे। जितनी भी लीव बची है वो सब वो पीरियड में मेरी सब बच्चों की वजह से या बीमार गिरना है या फिर टीका लगवाना है, ये सब चीज के लिए मैं लीव लेके घर पे तभी पता चलता है ना एडजस्टमेंट हो जाता कि है। ये टाइम पे अगर काम आ गए तो बस बहुत हो गया, बाकी कोई टाइम पे चलेगा, लेकिन जब जरूरत हो तभी हमेशा साथ में रहे, हमेशा। सो नाइस। अच्छा, इन्होंने शादी के बाद आपको सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था, कोई याद है? मेमोरेबल फर्स्ट गिफ्ट? टेडी बियर। मुझे भी बहुत फनी लगा था। टेडी बियर शादी के कितने अरसे बाद दिया था आपने? एंगेजमेंट के बाद, शादी के बाद नहीं। मतलब हाँ, उस पीरियड में दिया था, वो भी तब भी इंटरेस्टिंग और है। एक लव सॉन्ग्स का कैसेट भी दिया था, ऑल इंग्लिश सॉन्ग्स थे उसमें। और टेडी बियर क्यों दिया था? बेसिकली टेडी बियर जैसी दिखती थी इसलिए। जी आप बताइए, शादी के बाद आपने पहली कौन सी गिफ्ट दी थी? मैंने एप्पल दिया था। एप्पल एप्पल Apple, या हाँ। बिकॉज इसका फेस एप्पल जैसा, मतलब मुझे ऐसा लगा तो मैंने एक एप्पल गिफ्ट हाँ, किया। और मैंने चीकू दिया था ये चीकू जैसे ही दिया। और उस पे आई लव यू लिख के। चीकू पे आई लव यू रखे। एप्पल पे भी। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो शर्मायन जी? एक खूबसूरत सी छोटी सी एक्टिविटी कर लें क्या? हाँ हाँ जरूर, है ना? हाँ देखिए, सिंपल एक्टिविटी है। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपको ये स्लेट, डस्टर, चौक देंगे। आपको उसके जवाब लिखने हैं और हमें दिखाने हैं। ओके। हाँ क्लियर? हाँ? अगर आपके पार्टनर कोई एक्टर या एक्ट्रेस होते तो कौन सा एक्टर एक्ट्रेस होते? भाभी जी। चलिए आप पहले बताइए क्या? आमिर खान। आमिर खान। यस, ही इज माय फेवरेट बिकॉज ही इज वेरी इंटेलिजेंट। जी मिस्टर गाला। उर्मिला मातोंडकर। साठे कॉलेज में देखते थे उन्हें, साठे कॉलेज की है वो। मैं पहले उसके जैसी दिखती थी, ऐसा सब लोग बोलते थे। डांस अपने एरिया में करती? देखा था उन्हें? या आई कैन नहीं, उसी मैं- कॉलेज की है शायद वो। नहीं, मैं देखा नहीं था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन देखता तो कुछ हो जाता था तभी से। ओके मिस्टर मेहता, आप दिखाइए। काजोल। काजोल। अजय देवगन। क्या बात है, क्या जोड़ी बनाई है? आपके पार्टनर अगर कोई फर्नीचर होते तो कौन सा फर्नीचर होते? मिस्टर मेहता, आप आपकी स्लेट दिखाइए। बेड। आप दिखाइए मिसेस मेहता। चेयर। क्यों बेड? बेड चेयर क्या मतलब? बेड मतलब साथ में सो सकते हैं। और आप कुर्सी, क्यों कुर्सी? जहाँ पे बैठ के मुझे कंफर्टेबल लगता है। दिखाइए। इजी Easy चेयर। ओके। तो मैं थोड़ा आलसी हूँ तो मैं रॉकिंग चेयर, इजी चेयर पे प्रेफर करता हूँ बैठना, तो अगर वो होगी तो मैं उसके पर आराम से बैठ सकता हूँ। अच्छा जी भाभी जी। सोफा या बेड जिसमें हम रिलैक्स हो सकते हैं और जहाँ पे हम रिलैक्स होते हैं, तो ये अगर रहेंगे तो मैं रिलैक्स रहूंगी। कंफर्ट, कंफर्ट लेवल, वेरी नाइस। ठीक है। आपके पार्टनर अगर कोई आइटम सॉन्ग होते तो कौन सा होता? आप बहुत खुश हो रहे हैं, आप दिखाइए। छैया, छैया। छैया, छैया। क्यों? ये सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे भी सॉन्ग बहुत अच्छा है, बट वो फिल्म जब भी हम लोग देखने गए थे, मेरी डॉटर बहुत ही छोटी थी पूरा time बाहर ही थे। शी वॉज क्राइंग, तो पूरा पिक्चर में बाहर बैठा था और ये अकेली वो पिक्चर पूरा देखा है उसने और मैं पूरा पिक्चर उसको लेके बाहर बैठा था। भाभी जी। शांताबाई। Why शांताबाई? He can dance on any Marathi this thing. मेरा फेवरेट है ऑल Favorite है। मराठी सॉन्ग। He can dance on that. चलिए ठीक है, ये कुछ, अभी हाँ, झलक देखनी अभी पड़ेगी, करते हैं, आते अभी हैं। अभी देखते हैं, इसी हैं, हाँ। अभी देखते हैं, मल्हार। बिल्कुल। छम्मक छल्लो। यू आर माई चम्मक चम्मक चलो। छम्मक छल्लो वो वाला। हाँ, शाहरुख खान। और आप दिखाइए। गुलाब जरा इधर खिला दो। क्या शर्माए? थोड़ा मूड हो रहा है क्या आपका भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मतलब डांस देखने का यार। देखने का, हाँ, मुझे झलक देखने का मन हो ये रहा है। उर्मिला मातोंडकर की झलक देखने का दिल कर रहा है। हाँ। ये हमें दे दीजिए।
देखिए अब हम एक गाना बजाएंगे, जिसका जो फेवरेट होगा वो उठ के नाचेगा उसमें। नहीं भाई सब नाचेंगे, शर्मा आएंगे। बट जिसने पहले वो लिखा है वो नाचेगा। चलिए ठीक ओके है, तो म्यूजिक करें। जी 3 2 1 म्यूजिक। भाई साहब देखो चेहरे वेरे करके। ये भाई साहब 1 मिनट आप बैठ जाइए। भाई साहब 1 मिनट, नहीं 1 मिनट, आप मराओ मत। इनका तो स्टेप ही नहीं बदला यार ये। शर्मा आप वो नाच वो कर रहे हैं, वही बड़ी बात है। देखिए ऐसे उनको अजय देवगन बोल रही है। सारी सिमिलैरिटीज है, सारी सिमिलैरिटीज है। क्या बात है। वेरी गुड। अभी तक की हमारी बातचीत से हमें ये पता चला है कि ये जो भाभियां दो हमारे बीच में बैठी हैं ना, ये दोनों बहुत सफल स्त्रियां हैं, अपने करियर में सफल हैं। और भी किरदार होते हैं निभाने के लिए। सफल माता, सफल पत्नी, सफल ह्यूमन भी, इंसान भी सफल होना बहुत जरूरी होता है। तो आपकी सफलता के और पहलू के बारे में जानेंगे, किसका सपोर्ट रहा आपको, और भी पहलू जानने की कोशिश करेंगे